तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूँ। तब वो जोर आवर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और जोर आवर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। खुदा मूसा को तलब करता है। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदाबंद हूँ और मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर न हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्क कनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा। और मैंने बनी इस्राएल के कराहने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। सो तू बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। और जिस मुल्क को अब्राहम और इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें तुमको पहुंचाकर उसे तुम्हारी मीरास कर दूंगा। खुदावंद मैं हूँ। और मूसा ने बनी इस्राएल को ये बातें सुना दी, पर उन्होंने दिल की कुढ़न और गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फिरौन से कह कि बनी इस्राएल को अपने मुल्क में से जाने दे। मूसा ने खुदावंद से कहा कि देख, बनी इस्राएल ने तो मेरी सुनी नहीं, बस मैं जो नामख्तून होंठ रखता हूँ, फिरौन मेरी क्यों कर सुनेगा। तब खुदावंद ने मूसा और हारून को बनी इस्राएल और मिस्र के बादशाह फिरौन के हक में इस मजमून का हुक्म दिया कि वो बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल ले जाएं। मूसा और हारून के खानदान की रूदाद। उनके आबाई खानदानों के सरदार ये थे: रूबेन, जो इस्राएल का पहलौठा था, उसके बेटे हनूक और फलू और हसरून और कर्मी थे। ये रूबेन के घराने थे। बनी शमाउन ये थे: यमूएल और यमीन और उहद और यकीन और सुहर और साउल, जो एक कनानी औरत से पैदा हुआ था। ये शमाउन के घराने थे। और बनी लावी, जिनसे उनकी नस्ल चली, उनके नाम ये हैं: जैरसून और कहात और मरारी। और लावी की उम्र
137 बरस की हुई। बनी जैरसून, लिब्नी और समई थे। इन्हीं से इनके खानदान चले। और बनी कहात इमराम और इजहार और हबरून और उजिएल थे। और कहात की उम्र 133 बरस की हुई। और बनी मरारी, महली और मूशी थे। लावियों के घराने जिनसे उनकी नस्ल चली यही थे। और इमराम ने अपने बाप की बहन यूकबत से ब्याह किया। उस औरत के उससे हारून और मूसा पैदा हुए। और इमराम की उम्र 137 बरस की हुई। बनी इजहार कोरा और नफज और जिक्री थे। और बनी उजाइल मिसाइल और अलसुफन और सत्री थे। और हारून ने नहसून की बहन अमिनदाब की बेटी अलिस्बा से ब्याह किया। उससे नदब और अबीहू और अली अजर और इत्मर पैदा हुए। और बनी कोरा ईसर और अलकना और अबियासिफ थे। और ये कोरियों के घराने थे। और हारून के बेटे अलीअजर ने फुतील की बेटियों में से एक के साथ ब्याह किया। उससे फिनेहास पैदा हुआ। लावियों के बाप दादा के घरानों के सरदार जिनसे उनके खानदान चले यही थे। ये वो हारून और मूसा हैं जिनको खुदावंद ने फरमाया कि बनी इस्राएल को उनके जत्थों के मुताबिक मुल्क मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वो हैं जिन्होंने मिस्र के बादशाह फिरौन से कहा कि हम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। ये वही मूसा और हारून हैं। खुदावंद मूसा और हारून को हुक्म देता है। जब खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा से बातें की तो यूं हुआ कि खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ। जो कुछ मैं तुझे कहूँ तू उसे मिस्र के बादशाह फिरौन से कहना। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख मेरे तो होंठों का खतना नहीं हुआ, फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा।